इसके बाद अगर प्रशासन होश में नहीं आया तो हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, होश में ला देंगे। खड़ा करके अभी पुलिस का दो ही काम है, या तो गाड़ी चेक इन के नाम पर पैसा वसूलता है और आपके पास पैसा नहीं है तो फिर उसको पिटाई देता है। मुसलमान तो एक बहाना है, दलित पिछड़ा पर निशाना है। तो हेलो दोस्तों, मैं अलाउद्दीन रजवी और आज इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं बेनीपट्टी के कटैया में, जहां पर एक इमाम के साथ पुलिस का इस तरीके का जो बर्ताव हुआ, इस पे यहां पे पहुंचने वाले हैं बिहार के तेजस्वी यादव, जो लालू जी के लड़के हैं, वो पहुंचने वाले हैं यहाँ पे 4 बजे। तो इसी को लेकर यहाँ पे पब्लिक जमा है और उसके नेता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और नेता से हम आपको मिलाते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस मामले पे, अपना विचार क्या कुछ देते हैं, उनसे आपको मिलाते हैं। अच्छा, तो अपना नाम बताइए। अमित यादव मेरा नाम हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर जो कुछ हुआ यहाँ पे इमाम के साथ, रोज के साथ? देखिए, मामला तो बहुत ही गंभीर है। इस तरीके का मामला पूरा बिहार ऐसा लग रहा है जैसे अराजक स्थिति में चला गया है। प्रशासन बेलगाम हो गया है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि एक दरोगा एक पब्लिक का पैसा छीन लिया, दरोगा पकड़ाया भी बाद में, जब रक्षक ही भक्षक बन गया है। और यहाँ आज देखिए, आम पब्लिक के साथ, नागरिक के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध प्रशासन का लोग किया है। मुख्यमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं, कहीं से कुछ बोल नहीं रहे हैं, गुंगा बन गए, मौनी बाबा बन गए हैं। हाँ, यहाँ पे मेरी राय ये है कि यहाँ पे उनको आना चाहिए जो अभी बिहार के सीएम हैं, उनको पहुँचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहुँच रहे तेजस्वी यादव, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ तेजस्वी यादव पहुँच रहे हैं। जिसका कोई नहीं है उसका तेजस्वी यादव है। और ये इलाके में आए दिन दिखाई पड़ता है पुलिस का दादागिरी। बेनीपट्टी से इस तरीके का केस बार बार निकल के आता रहता है। इस मामले में क्या कहेंगे? ये आखिरी मामला है। इसके बाद अगर प्रशासन होश में नहीं आया तो हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, होश में ला देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री को यहाँ से खुला चेतावनी मिल रहा है इस बार कि समझा लीजिए अपने प्रशासन के लोगों को, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस का गुंडागर्दी इधर दिखाई पड़ रहा है, पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर आया है। और जिस दिन पब्लिक गुंडागर्दी पे उतर आएगी तो कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। जवाब देना पड़ेगा इनको, यहाँ के विधायक को जवाब देना पड़ेगा। कहाँ है विधायक? और इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे जो इमाम के साथ इस तरीके से बर्ताव? इमाम साहब इंसान आदमी है, शरीफ इंसान को इस तरीके से मारना है हिम्मत? पकड़ के दिखाए, एक शब्द बोला गया, पुलिस एक लाठी मारा आनंद सिंह को, है हिम्मत? सोनू मोनू गोली चला के बयान दे रहा था, मारा। तो कमजोर पे ताकत दिखाते हो। जो सत्ता से पोषित है, डायरेक्ट ललन सिंह केंद्रीय मंत्री का नाम ले रहा है अपराधी, है हिम्मत उठाने का, पूछताछ करने का? तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस तरीके के वारदात में जो बिहार के सीएम है, उनको अपना किसी व्यक्ति को भेजना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो ना आकर यहाँ पे गरीबों का मसीहा अभी कौन बन रहे? बिहार के तेजस्वी यादव, जो लालू जी के बेटे हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब आपको मिलाते हैं कामिल जी से, ये कुछ कहेंगे, दो शब्द आप भी कहें जी। क्या कुछ कह रहे हैं? बहुत निंदनीय घटना हुई, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। पुलिस के द्वारा एक मौलाना फिरोज साहब बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया पंचायत के निवासी है, वो अपने आ रहे थे ससुराल से, उनको रास्ते पर वाहन चेक इन के दौरान उनको रोका गया और ड्राइविंग लाइसेंस, जो डॉक्यूमेंट होता है, सारे पेपर उनके पास थे। उसके बावजूद जो पुलिस वहाँ पर वाहन चेक इन में मौजूद थी, प्रशिक्षु डीएसपी गौरव कुमार के नेतृत्व में, उन्होंने रोका उनको और कागजात देखने के बाद उसको पीटा भी और फिर ला करके बंद कर दिया। और इतना पीटा, हम ये कहना चाहते हैं वरीय पुलिस पदाधिकारी से, यहाँ बिहार की सरकार से, कि पुलिस का काम मारना है या कागज चेक कीजिए, अगर कुछ कमियां हैं तो उसको आप चालान बनाइए, अधिक और नहीं है उनका दिक्कत है आप FIR कीजिए, उनको जेल भेजिए, कि आप खुद जज बन जाइएगा, आप खुद कोर्ट बन जाइएगा। तो इस तरीके से पुलिस का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इससे पहले भी घटना घटी थी बसैठा में, एक जानवर चराने वाले को घेर करके इतनी मार मारा और उसको बेहोश कर दिया। अभी इससे पहले आप देखे होंगे पुपड़ी में, जो टिकट के लिए ट्रेन में सीट के लिए जा रहा था, उसको पुलिस मार करके उसका आंत निकाल दिया बाहर। तो ये कब तक होता रहेगा, कैसे होता रहेगा? सरकार गूंगी है, बहरी है और किसी तरीके का अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है।
जो पुलिस वाले दोषी नहीं हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। जो असल दोषी है ऐसी बातों का इस्तेमाल किया गया कि ये आतंकवादी है, ढेर सारे गलत बातों का इस्तेमाल करके इनको मौलाना को प्रताड़ित कर दिया गया। आज इनके बॉन की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन इनका भरण पोषण करेगा? कहाँ से वो आप कमाने के लायक नहीं है। अगर उनकी कमर देखिएगा तो बेकार हो गए, लाखों से ज़्यादा उनके इलाज में लगेगा, कहाँ से आवेगा? क्या सरकार हिम्मत करेगी कि जो पुलिस वालों ने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया है उस पर FIR करे, 307 का मुकदमा करे, उसको जेल भेजे, ताकि आइंदा फिर कोई पुलिस ऐसी हरकत न कर सके। उनको सुरक्षा के लिए दिया गया है, न कि इस तरीके से जनता को पीटने के लिए दिया गया है। दूसरी बात कि कहीं पे भी गाड़ी खड़ा करके अभी पुलिस का दो ही काम है, या तो गाड़ी चेक इन के नाम पर पैसा वसूलता है, और आपके पास पैसा नहीं है तो फिर उसको पिटाई देता है। यही काम है उसका। अब यहाँ पे तेजस्वी जी आ रहे हैं उनका जिज्ञासा करने की आखिर हम लोगों के रहते हुए नेता प्रतिपक्ष है, उनको दर्द है यहाँ के समाज का, यहाँ के लोगों का, कि ऐसी बर्बरता कैसे करेगी पुलिस। आज आप सरकार में हैं, कल वो सरकार में आवेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो जैसा कहा जा रहा है कि ये SP को जो इस तरीके का बर्ताव किया उसको सस्पेंड कर दिया गया है, DSP को सस्पेंड कर दिया गया है, DSP को। तो क्या सस्पेंड से मामला सॉल्व हो जाएगा? क्या ये जनता खुश हो पाएगी इस तरीके का? देखिए, खाना सुनने में आ रहा है कि सस्पेंड किया गया है, दैनिक जागरण के अकॉर्डिंग कहा गया कि सस्पेंड किया गया है। आपको सूत्रों से पता चला होगा कि सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों से पता चला है, कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है। इस तरह की पहली घटना नहीं है। कई विधायकों को सदन में मारा जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, कभी BPSC छात्रों को पटना में दौड़ा के मारा जाता है, कभी मौलाना जी को मारा जाता है। एक ही घटना नहीं है ये लाठीचार्ज, ये सुशासन की सरकार, ये लाठी वाली सरकार हो गई है। लाठी वाली सरकार, कभी किसान पे, कभी मजदूर पे, कभी छात्र पे, कभी MLA पे, कभी सम्मानित जनता पे। क्या बात कर रहे हो भाई? आप कर रहे हैं हम सुशासन की सरकार है, आप लाठी वाली सरकार चला रहे हो। आप उनको आना चाहिए कि क्या है। मौलाना जी का घर देख लीजिए आप, पीछे में आपको नजर आता होगा इनका घर। इनका परिवार कैसे चलाएंगे वो अपना परिवार? बच्चे को तालीम देने वाले मौलाना को आप लाठी चार्ज करते हैं। शिक्षा में, मंदिर में पढ़ाने वाले शिक्षक पे लाठी चार्ज करते हैं। BPSC को जो छात्र जो भविष्य बिहार का, उस पर लाठी चार्ज करते हैं। आप कह रहे सुशासन की हम सरकार है? किस तरह की सुशासन की कल्पना करते हैं? और SP साहब कह रहे हैं कि हम सस्पेंड कर दिए हैं। सस्पेंड से इनका मनोबल बढ़ेगा? आप दूसरे जगह तबादला कर दिए हैं, वहाँ पे जाके भी लाठी चार्ज करेगा। आज हमसे, मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों यहाँ पत्रकार बंधु का एक हत्या हो गया था बेनीपट्टी में। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, जानते होंगे क्या हुआ हत्या का पत्रकार बंधु का। न्याय मिला क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं इस सरकार में। संकल्पित होइए। हम लोग कहते हैं सौगंध बिहार की माटी की हिम्मत तोड़ देंगे तेरी लाठी की। नीतीश कुमार जी, लाठी का बल नहीं दिखाइए। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं, लाठी से डरने वाले लोग नहीं हैं। आज हमारे नेता आ रहे हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिपक्ष के नेता आ रहे हैं देखने के लिए, मौलाना जी को ढांढस बताने के लिए कि पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल इनके परिवार के साथ हैं। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम सचिन चौधरी, प्रदेश सचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार। और यही नहीं मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुजीत यादव है, प्रदेश सचिव OBC डिपार्टमेंट कांग्रेस पिछड़ा वर्ग। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, और इसे कहने में कोई ये नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का सरकार है, और ये मोदी नीतीश का जो प्रशासन है वो मुसलमान विरोधी, दलित विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी है। किसको पर नहीं अत्याचार हुआ इस सरकार में? आप नज़र उठा के देखिए। किसान परेशान, नौजवान परेशान, मुसलमान परेशान, दलित परेशान, पिछड़ा परेशान, और कहेगा यही है अच्छे दिन। मुसलमान तो एक बहाना है, दलित पिछड़ा पर निशाना है, और दलित पिछड़ा को समझना चाहिए। ये नीतीश और मोदी का जो प्रशासन है ये गुंडागर्दी पर उतर आया है, और ये सबक जनता को सिखाना होगा 2025 विधानसभा चुनाव में।